आज अपन लॉगरिथम्स और एंटी लॉगरिथम के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो उससे पहले अपन को प्रॉपर्टीज ऑफ पावर्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो जो है वो लॉग से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। तो जैसे ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन करते हैं, तो उसको सिंपली अपन ए की पावर एम प्लस एन लिख सकते हैं। बट ये कंडीशन है कि जो ए है वो सेम होना चाहिए, या फिर जैसे लिख सकते हैं जैसे 2 की पावर 5 एंड 2 की पावर 2 करेगी, 2 की पावर 7 हो जाएगा। जैसे ए की पावर एम डिवाइड बाय अगर ए की पावर एन है तो ए की पावर एम माइनस एन, जैसे 2 की पावर 5 डिवाइड बाई 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 हो जाएगा। 5 माइनस 2 3 होता है। ठीक है, तो अगर किसी भी टर्म की पावर, कोई भी टर्म है जैसे 1000 है, 10,000 है, लाख है, उसकी पावर अगर जीरो है तो उसका आंसर होता है 1। तो सिंपली अपने को मालूम है कि भाई किसी की पावर जीरो होगी तो 1 आंसर आने वाला है, चाहे वो कोई भी नंबर हो। अगर किसी की पावर -1 हो, जैसे ए की पावर -1 है, तो उसका आंसर 1/a हो जाएगा। जैसे 2 की पावर -1 इज इक्वल टू 1/2 होता है। जैसे 2 की पावर 5 इक्वल, जैसे अब आप लॉग के बारे में थोड़ा बहुत रिलेट करता हूँ, मैं इसी पावर से रिलेट करने की कोशिश करता हूँ। 2 की पावर 5 इक्वल टू 32 होता है। तो उसी 2 की पावर 5 को अगर आपको ये लॉग की टर्म्स में लिखना है, तो लॉग की टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं आप? लॉग बेस अगर 2 है, 32 है, तो जो पावर आपने लिखी थी वही आंसर जाएगा। तो बेस को आपने 2 रखा, तो आपको ये दिमाग में देखना पड़ेगा कि भाई जो ये 32 आ रहा है अपना, ये 32 2 से कैसे रिलेटेड हो सकता है। तो उसमें 32 को 2 के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर्स में कैसे लिख सकते हैं। जैसे 2 की पावर 5 32 होता है, तो अगर मैंने 2 की पावर 5 लिखा है, यहाँ पे देखिए 2 की पावर 5 लिखा, तो ये जो 5 है इसको आप आगे लिख सकते हैं। इस लॉग की प्रॉपर्टी होती है जो अपन आगे आगे पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या होती है लॉग की, तो उसमें अपन पढ़ेंगे कि 5 को आगे लिख सकते हैं, लॉग 2 लिखेंगे, 5 आगे लिख दिया, तो ये जो होता है ये 1 होता है। जब 2 की पावर 2 कब हो सकती है, 2 का पावर क्या रखूँ कि 1 आ जाए, वो 2 आ जाए आंसर, तो वही 1 रख सकते हैं, तो वही 1 आ जाएगा आंसर, तो 5 हो जाएगा पूरा टोटल आंसर। ए की पावर 0 है, तो आप कैसे लिखेंगे उसको, लॉग ए की पावर ए की कौन सी पावर, क्या आंसर आएगा उसमें। जब ए की पावर 0 होगी तो आंसर क्या आएगा, वो आंसर आपको आप यहाँ रख सकते हो, यहाँ रखोगे तो आंसर आपका 0 आ जाएगा। तो पावर जो है वही आंसर आ जाएगा। तो मतलब ये पावर को ही आपको मतलब तोड़ मड़ोड़ के दिखाया गया, एक तरीके से समझ सकते हैं आप कि भाई आपको थोड़ा बहुत अगर हिला दें उसको, थोड़ा चेंज करेंगे उसको, तो ये आ सकता है। बट ये जो लॉग है अपन ऐसे नहीं समझ सकते कि भाई पावर का एक फॉर्म है, और क्योंकि जो लॉग है इसका बहुत ज़्यादा यूज़ आता है आपके अप्लाइड मैथ्स में तो यूज़ आता ही आता है। और भी ऐसे आप अगर किसी अकाउंट्स में पढ़ने जाएंगे और भी किसी चीज़ में अगर आप पढ़ने का यूज़ करेंगे तो आप लॉग का बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। तो फिर आगे पढ़ते हैं। लॉग के अंदर आपको लॉग फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले आप फाइंड आउट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स को। दो चीज़ें होती है इसके अंदर, कैरेक्टरिस्टिक और आपका मैंटिसा। तो ये पहले अपन कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर, नेक्स्ट वीडियो अपन पढ़ेंगे मैंटिसा के बारे में। तो रूल 1 क्या कहता है जो कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने के लिए, कि भाई कोई भी नंबर है आपका, उसमें मेनली आपका इंटीजर पार्ट होना चाहिए। सिर्फ अगर इंटीजर पार्ट गिवन है तो ही आप यूज़ कर सकते हो, अगर इंटीजर पार्ट नहीं गिवन है तो आप रूल नंबर 2 यूज़ करें। जैसे 2640, इसको अपन लिख सकते हैं 2.640 इंटू 10 की पावर 3, तो ये जो 3 है यही आपका कैरेक्टरिस्टिक हो गया। बट किसी केस में ये थोड़ा एक्सेप्शंस हो जाता है, तो अपन ने एक नया रूल इन्वेंट किया, या फिर आपकी जो बुक है ये जो अप्लाइड मैथमेटिक्स के, इसके अंदर दिया हुआ है, या वैसे तो बहुत पहले इन्वेंट हो चुका था ये, तो आप इसके अंदर भी उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपके पास दिया हुआ है 2640, तो आप इस 2640 में काउंट आउट करेंगे कि कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स है। ये 4 सिग्निफिकेंट नंबर्स है, तो 4 - 1 कर देंगे आप, तो 3 आपका आंसर आ जाएगा। ये कैरेक्टरिस्टिक है आपका, ठीक है। 26.40, जो 40 है 0.40, ये फ्रैक्शनल पार्ट है, या फिर आप बोल सकते हैं डेसिमल पार्ट है। फ्रैक्शनल पार्ट होने की वजह से आप इसको यूज़ नहीं करके सिर्फ इंटीजर पार्ट की तरफ फोकस करना है, वही सिग्निफिकेंट नंबर होगा। दिमाग में रखना है सिग्निफिकेंट नंबर क्या होगा, वही होगा सिग्निफिकेंट जो नंबर है, सिर्फ इंटीजर पार्ट ही होगा, ठीक है। तो इंटीजर पार्ट यहाँ पे क्या है 26, और 26 में नंबर्स कितने हैं 2, तो 2 - 1 करेंगे तो 1 आपका कैरेक्टरिस्टिक होगा। अगर आपका सिर्फ 2.640 दिया हुआ है, तो सिर्फ 1 है, तो 1 - 1 0 आपका कैरेक्टरिस्टिक होगा। और भी बहुत से एग्जाम्पल्स, जैसे मैंने लिया हुआ था पहले 2849, तो 4 - 1 3 हो जाएगा। 2.8 लिया है तो उसमें 1 है कैरेक्टरिस्टिक और सिग्निफिकेंट नंबर, तो कैरेक्टरिस्टिक 0 हो जाएगा। 48.47, इसमें भी 2 - 1 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इस रूल नंबर 2 की बात करते हैं। अब देखो अगर आपके पास दिया हुआ है 0.45, तो इसमें आप पता नहीं कर सकते हो कि सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं। सिग्निफिकेंट नंबर तो आपके पास पता चल रहा है कि कुछ है ही नहीं, 0 है, तो आप उसमें आपको 0 - 1 करेंगे तो -1 आंसर आ जाएगा। तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल कि जो कैरेक्टरिस्टिक है वो -1 हो, पॉसिबल ही नहीं है। तो रूल नंबर 2 यहाँ पे इन्वेंट किया गया, या फिर बताया गया आपको। तो रूल नंबर 2 क्या कहता है कि भाई जब आपके पास आपका, याद रखना है, जब आपके पास आपका इंटीजर पार्ट मिसिंग हो, ये सिर्फ रूल नंबर 2 जो है जब भी काम आएगा जब आपका
ये जो है इंटीजर पार्ट मिसिंग होगा, ओनली फ्रैक्शनल पार्ट आपको गिवन होगा, उसी टाइम यूज़ आ सकता है और बाकी किसी में यूज़ नहीं आएगा। तो यहाँ कितने जी, यहाँ जीरोस कितने हैं, जो डेसिमल लगाया हुआ है उसके बाद जीरोस कितने हैं वो देखने। यहाँ जीरो कितने हैं, जीरो है, कुछ भी जीरो नहीं है, तो जीरो प्लस वन करना है और बार, तो ये आएगा 1 बार, आपका आंसर आ जाएगा। क्या आएगा, 1 बार सिंपली आपका आंसर आ जाएगा और कुछ भी नहीं है। 0.045 है, तो यहाँ जीरो कितना है, 1 है, तो 1 प्लस 1 का बार, तो 2 बार आपका आंसर आ जाएगा। बस इतना ही दिमाग में रखना है और कुछ भी ज़्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है इसके अंदर, सिंपल रूल है। 0 पॉइंट, अब की बार अगर 2 जीरो दिए हुए हैं तो 2 प्लस 1, बस इस जीरो काउंट आउट नहीं करना है, आपके जो डेसिमल के पहले का जीरो को काउंट आउट नहीं करना है, डेसिमल के बाद के जीरो। तो फ्रैक्शनल पार्ट के जो जीरोज है, फ्रैक्शनल पार्ट, इस दिमाग में रखना, फ्रैक्शनल पार्ट के जो जीरोज हैं उन्हीं को काउंट आउट करना है। किसको काउंट आउट करना है, फ्रैक्शनल पार्ट के जीरोज को, मतलब इस पार्ट के जो जीरोज हैं उन्हीं को काउंट आउट करना है। डेसिमल के बाद के जीरोज को काउंट आउट करके उसमें प्लस 1 करो और सिर्फ बार लगा दो, मतलब 3 बार आंसर आ जाएगा। तो अब आपके जो एक्सरसाइज नंबर 2A है उसके अंदर आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को लेके मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि एग्जांपल्स की भाई कैसे कर सकते हो आप इसमें। जैसे पहला क्वेश्चन जो है वो है 369, उसमें पता है आपको 3 है, तो 3 माइनस 1 करेंगे 2 आंसर आ जाएगा। अगला है 27.05, इसमें देखिए सब में इंटीजर पार्ट गिवन है, पहले वाले क्वेश्चन में भी इंटीजर पार्ट गिवन था, सेकंड वाले में भी गिवन है, तो 2 प्लस 1 दैट इज 3 आंसर, सॉरी 2 माइनस 1 दैट इज 1 आंसर, सॉरी। अब आपका है 3.001, अब इसमें क्या है 1 है, तो 1 माइनस 1, इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 4 गिवन है तो इसमें 1 है, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाना कि रूल नंबर 1 और 2 में तो उसमें प्लस 1 क्यों कर रहे हैं, उसमें माइनस 1 क्यों कर रहे हैं, सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा रूल है। दोनों रूल्स को अगर आपको दिमाग में बिठा कर रखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता। ये मैं आपको डाउट कह सकता हूँ कि भाई कुछ भी कोई डाउट नहीं आएगा। वैसे आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर पूछिए, बताऊँगा मैं आपको। 0.68 है, इसमें कुछ भी नहीं है, 0 है, तो 0 प्लस 1 का बार, यार ना बार लगाना बहुत ज़रूरी है, बार नहीं लगाओगे तो आपका आंसर डेफिनेटली गलत हो जाएगा, वो टीचर देख के बता देगा कि भाई गलत है आपका आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है 0.007, इसके अंदर 2 है, तो 2 प्लस 1 3 बार आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 जीरोज है, तो 3 प्लस 1 4 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन में 4 6 3 2 गिवन है आपको, तो 4 है, तो 4 माइनस 1 3। थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए टीचर दोनों टाइप के क्वेश्चन दे सकता है आपको, तो आपको थोड़ा वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि किसी में अगर आपको यहाँ -1 वाला रूल है तो उसमें आप +1 ना कर दें। थोड़ा दिमाग में मेंटली प्रिपेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा आपको, और क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ कि जैसे 2A के बहुत से अब थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स बच गए हैं, क्वेश्चंस बच गए हैं और थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स भी गिवन है, तो उन सभी को प्रैक्टिस करें, वो आपके लिए बेस्ट बेनिफिशियल रहेगा। तो उसको करके आप मुझे रिपोर्ट कीजिए, कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।